जिस राजकुमारी को बचपन से ही बदनसीब कहा गया, वही एक दिन पूरे राज्य की सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था, जहां हर तरफ हरियाली, फूलों की खुशबू और खुशियों की रोशनी फैली रहती थी। लेकिन उसी राज्य में एक राजकुमारी का जन्म हुआ, जिसका नाम था आर्या। और उसके जन्म लेते ही पूरे महल में अजीब सी ठंडक फैल गई। आसमान काला हो गया और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी कि ये बच्ची बड़ी होकर इस राज्य के लिए मुसीबत बनेगी। ये सुनकर राजा और रानी डर गए, लेकिन माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। रानी ने आर्या को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मेरी बेटी किसी के लिए बुरी नहीं हो सकती। समय बीतता गया और आर्या बड़ी होने लगी, लेकिन उसके साथ हमेशा अजीब घटनाएं होती। जहाँ वो जाती वहाँ कभी फूल मुरझा जाते, कभी हवा तेज चलने लगती। लोग उसे अपशकुन मानने लगे, गांव वाले उससे दूर रहने लगे और धीरे धीरे वो अकेली पड़ गई। लेकिन आर्या का दिल बहुत साफ था। वो चुपचाप जंगल में जाकर जानवरों से बात करती, पेड़ों के साथ खेलती और खुद को खुश रखने की कोशिश करती। एक दिन जंगल में उसे एक घायल हिरन मिला। उसने बिना डरे उसकी मदद की। तभी अचानक वहाँ एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, तू वैसी नहीं है जैसी दुनिया समझती है। और फिर उसने आर्या को बताया कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी जादुई शक्ति है, जो अभी तक जागी नहीं है। लेकिन अगर उसने अपने दिल की अच्छाई को बनाए रखा, तो वही शक्ति एक दिन सबको बचाएगी। आर्या को पहली बार लगा कि वो खास है। उसने उस औरत से पूछा, क्या मैं सच में सब ठीक कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, सच्चा जादू डर में नहीं, प्यार में छुपा होता है। ये कहकर वो गायब हो गई। उसी रात राज्य पर एक काला साया छा गया। एक दुष्ट जादूगर ने हमला कर दिया। आसमान से आग बरसने लगी। लोग डरकर भागने लगे। राजा की सेना भी हारने लगी। पूरा राज्य बर्बादी के कगार पर था। तभी आर्या को उस बूढ़ी औरत की बात याद आई। वो डर रही थी, लेकिन इस बार उसने भागने के बजाय खड़े रहने का फैसला किया। वो महल के बीचों बीच गई और अपनी आंखें बंद करके दिल से प्रार्थना करने लगी। अचानक उसके चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा शांत हो गई और उसके हाथों से एक शक्तिशाली प्रकाश निकलने लगा, जिसने पूरे राज्य को ढक लिया। जादूगर ने उस रोशनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि वो शक्ति नफरत की नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और दया की थी। धीरे धीरे जादूगर की ताकत खत्म हो गई और वो वहीं गिर पड़ा। राज्य फिर से सुरक्षित हो गया। लोग हैरान थे। जिसे वो अपशकुन मानते थे, वही आज उनकी रक्षक बन गई थी। राजा और रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आर्या को गले लगा लिया और पूरे राज्य ने उसे अपनी असली राजकुमारी के रूप में स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद आर्या ने कभी खुद को अकेला नहीं समझा, क्योंकि अब उसे पता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दिल है। और उसने पूरे राज्य को यही सिखाया कि किसी को उसकी अलग होने की वजह से कमजोर मत समझो, क्योंकि वही इंसान एक दिन सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और धीरे धीरे वो राज्य फिर से खुशियों से भर गया। फूल फिर से खिल उठे और इस बार जब हवा चली तो उसमें डर नहीं, बल्कि उम्मीद की खुशबू थी।